दोस्तों हिंदुस्तान, जिसे हिंदुओं का देश भी कहा जाता है, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। दोस्तों, और बात करें हिंदू धर्म की, तो ये दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म है। दोस्तों आज के टाइम पे हिंदू पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, जो हिंदू पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं वो भारत के अंदर ही कम हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं उसके 94% हिंदू अकेले भारत के अंदर ही रहते हैं, और बाकी 6% हिंदू पूरी दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों में रहते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जो हिंदू धर्म पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो भारत के अंदर ही कम होता जा रहा है। दोस्तों जब आज़ादी के समय 1947 में भारत में हिंदू 84% थे, और आज के टाइम पे 79 से भी नीचे आ चुका है। आखिर क्या कारण है कि हिंदू धर्म भारत में कम हो रहा है? आज की वीडियो में आपको यही सब बताने जा रहे हैं। हिंदू की बात का हिंदू में जो सबसे बड़ा खतरा है वो दूसरे धर्म तो बाद में, सबसे पहले हिंदू ही है। दोस्तों बात करें हिंदुओं के बारे में, अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी आएगी। और दोस्तों इसके लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे मुसलमान इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो इस मस्जिद का विरोध कर रहा है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की बात करें तो अयोध्या के राम मंदिर में दूसरे तो दो अपने खुद हिंदू धर्म के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, फिर चाहे वहाँ के यूपी के बड़े पॉलिटिशियन हो या फिर भारत के बड़े बड़े एक्टर वगैरह ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों हिंदू त्यौहार वगैरह में भी आलिया भट्ट, ऋषभ देशमुख जैसे बड़े एक्टर त्यौहार न मनाने की सजा देते हैं कि दिवाली बम ना फोड़े, उसके अलावा होली वगैरह पे पानी न व्यर्थ ना करें। और दोस्तों वो खुद ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। मुसलमान तो ना करते हैं बल्कि अपना खुद हिंदू धर्म ही हिंदू को तोड़ने में लगे हैं। साल 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक हर साल लगभग 8 लाख से ज़्यादा हिंदू अपना धर्म छोड़कर इस्लाम या फिर क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं। और ये दोनों धर्म पूरी दुनिया के सबसे बड़े धर्म हैं, जो पूरी दुनिया में इसी तरह अपना धर्म को बढ़ाते रहते हैं, फिर चाहे वो ज़बरदस्ती हो या फिर पैसे वगैरह देकर क्यों ना हो। दोस्तों बात करें इस्लाम की, इस्लाम जो कि 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि यूरोप की लगभग 10% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली होगी। इसके अलावा बात करें 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर ही होंगे। और दोस्तों उनके फैमिली के साथ साथ धर्मांतर और कन्वर्जन से भी इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बात करें इनके बारे में, महाराष्ट्र का एक गांव था, वहाँ पे सामने आया कि कुछ मुस्लिम युवक 16-17 साल की हिंदू लड़कियों का से हिंदू बनकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद उनके जब बच्चे हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, जिसके लिए वो उन्हें 4 से 5 लाख रुपए आगे से दिए जाते हैं। और वो हर साल लगभग उनका टारगेट रहता है कम से कम 100 लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनसे शादी करना। और इसी तरह वो ये जाल बिछा रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में भी दूसरे राज्यों की तरह फोर्स कन्वर्जन पे सख्त नियम बनाए गए हैं, जेल वगैरह भी। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया था, जिसके बाद से ही भारत सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा लगाना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि ज़्यादा आबादी हमेशा ही परेशानी का कारण देगी। यही कारण था कि वो आबादी धीरे धीरे बढ़ाना चाहते ताकि ज़्यादा एकदम आबादी बढ़े और रिसोर्सेज ख़त्म ना हो। दोस्तों उस समय हिंदुओं को महिला के फर्टिलिटी रेट 6 थे, और वहीं मुसलमानों के लगभग 10 थे। यही कारण दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में इन दोनों फर्टिलिटी में ज़्यादा अंतर नहीं था। इसीलिए जब उन दोनों की आबादी बढ़ी, हिंदुओं की आबादी तेज़ी से बढ़ी और मुसलमानों को और ज़्यादा तेज़ी से। यही कारण था कि जब उनकी आबादी बराबर ही थी। लेकिन आज के टाइम की बात करें, आज हिंदुओं के फर्टिलिटी 2 पे आ गए हैं, और वहीं मुसलमानों की 5 या 6 पे अभी भी अटका हुआ है। जहाँ हिंदू महिला बस 2 बच्चे पैदा करती हैं, वहीं मुसलमान में 5-6 बच्चे आम बात हैं। यही कारण है कि मुसलमानों की आबादी 2 से 3 गुना हिंदुओं से ज़्यादा बढ़ रही है। उस समय हमारा फर्टिलिटी ज़्यादा थी, यही कारण इसलिए हिंदुओं की आबादी बढ़ी। नहीं तो अगर उस समय अगर हमारे 2 का नारा ज़्यादा काम कर देता तो आज हम मुसलमान 20 करोड़ है, वह हिंदू लगभग 40-45 करोड़ ही होते, और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। लेकिन आज वो समस्या आ रही है क्योंकि हिंदू लोग समझ चुके हैं कि ज़्यादा बच्चे से दिक्कत आएगी और हमें बाद में परेशानी आएगी, पर मुसलमान ये नहीं समझ रहे। और आज के समय वो भी 5-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मेरा गाँव की बात करें तो हम 2 भाई हैं, लेकिन मेरे दोस्त से वो लगभग 5 भाई है सगे, और उसके बाद वो नहीं मान रहे हैं।
यही कारण दोस्तों कि आज के समय हर चीज़ में हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। फिर चाहे पढ़ाई वगैरह हो, जॉब वगैरह हो, हर चीज़ में हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसके लिए रोज़गार ही नहीं है। और यही कारण है कि हमारा देश ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आपने कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे ये न्यूज़ सुनी होगी कि आने वाले टाइम पे हिंदू भारत से ख़त्म होने वाला है और पूरे देश में बस मुसलमानों का राज होने वाला है, क्योंकि ये आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि दोस्तों उनकी आबादी भले कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, पर उनकी संख्या हिंदुओं से बहुत ज़्यादा कम है। फिर उनका भले आबादी बढ़े, लेकिन अगर उनके बराबर आबादी और हिंदू और मुसलमान की आबादी बराबरी करने में लगभग उनको 118 साल लग जाएंगे। हाँ दोस्तों, 118 साल। और एक रिपोर्ट आई थी, लगभग उसमें बताया गया कि भारत की आबादी साल 2060 तक ही बढ़ेगी और 2060 के बाद भारत की आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2060 तक भारत की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि भारत उसको सही से संभाल ही नहीं पाएगा और उसमें इतना खर्चा होगा। और 2060 तक लगभग भारत के लगभग सब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। और एक बार आदमी को पढ़ा लिखा हो जाए तो वो उसको फैमिली प्लानिंग वगैरह हर चीज़ को नॉलेज होता है। और अभी यही भारत की दिक्कत यही है कि भारत के लोग जो अभी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पुराने लोग थे वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और उनके पास पढ़े नहीं हैं। यही कारण है कि वो आज के समय में 5-5 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं। जब 2007 तक भारत एक एजुकेटेड देश बन जाएगा और समझ जाएंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो वो भी इस नारे को देंगे। और जिसके बाद से ही भारत की आबादी कम होनी शुरू हो जाएगी, जो कि आज के समय चाइना में हो रहा है। चाइना के भले आप तरक्की कर ली हो, लेकिन आज उसकी आबादी कम होती ही जा रही है और ये बात उसके लिए अच्छी भी है।